दर्शकों, द्वारिका एक ऐसी धार्मिक और प्राचीन नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारिका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, अमंडल, गोमती द्वारिका, अंतरद्वीप, चक्रतीर्थ और वाणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के शहर होने की वजह से ही इसका नाम द्वारिका पड़ा। परंतु अब यहाँ एक सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यहाँ अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी द्वारिका। द्वारिका को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था और इस नगर का नाम था द्वारिका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारिका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारिका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा दिया गया श्री कृष्ण के पुत्र साव को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का विनाश हुआ ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। और दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के उपरांत द्वारिका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र गण और देवर्षि नारद द्वारिका आए। वहां यादवों कुल के नवयुवकों ने उनके साथ प्रयास करने का सोचा। इसके लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांव को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, तो आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला उनके सामने जिसे ये सभी स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसीलिए श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जिससे तुम अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर जब ये श्री कृष्ण को बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन साव ने मुसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फिकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई विष्णु या यदुवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। परंतु इसके बाद भी द्वारिका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मानवों पर मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते हुए शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में होते हुए इन अपशगुनों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप का पूरा होने का समय आ गया। उन्होंने देखा कि इस समय भी वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में
रहते हुए एक दिन सांत्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सांत्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सांत्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने के लिए दौड़े और सांत्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सांत्यकी की मौत से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी केर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही वार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़कर मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांव, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी तारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। तारुक ने ऐसा ही किया। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम को वहीं रहने के लिए कहकर द्वारिका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव को बताई। यदुवंशियों के संहार की घटना जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम जी से मिलने चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते बलराम जी शेषनाग में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयमित किया। महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां पर आ गया। उसने दूर से ही हिरन समझकर श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर तारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शौक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारिका चल दिए। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगर वासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में डूबी हुई द्वारिका के अवशेषों को ढूंढ निकाला, जो इस पौराणिक कथा के प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र की गहराई में मिली यह नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।